वेलकम फ्रेंड्स, आज हमने आपके लिए आरबीएससी 10th गोल्डन रेज बुक का चैप्टर नंबर 4 द टेल ऑफ द बिश्नोइस प्रिपेयर किया है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट हो रहा है उसकी स्टार्टिंग लाइन लेते हैं। टुडे मारवाड़ इज अ ट्रीलेस वेस्ट ऑफ सैंड एंड रॉक्स। आज मारवाड़ वृक्षहीन रेत और चट्टानों का एक तरह से बंजर जमीन नजर आ रही है। द ओनली ग्रोइंग थिंग्स आर थॉर्नी shrubs एंड अ फ्यू tufts ऑफ short rough ग्रास एंड एन occasional stunted बेर और बबूल ट्री। आज वहाँ पर उगने वाली जो वनस्पति है उसमें कांटेदार झाड़ियाँ और कुछ झुरमुट नज़र आ रहे हैं सूखी घास के, और यहाँ वहाँ कुछ अर्धविकसित बेर के पेड़ या बबूल के पेड़ नज़र आ रहे हैं। इन्हीं लाइंस में हमारा पहला क्वेश्चन बन रहा है, हाउ इज मारवाड़ टुडे। तो इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारा क्लियर हो रहा है। पहला क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वंस देयर वर थाउजेंड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज एंड plenty of bear, care and sangri. There were thousands of antelopes, blackbuck, चिंकारा एंड नीलगाय। किसी समय में वहाँ पर कई प्रकार के हजारों खेजड़ी के पेड़ थे और प्रचुर मात्रा में बेर, केर और सांगरी के पेड़ भी थे। हजारों वहाँ पर एंटेलोप, काले हिरण, चिंकारा और नीलगाय थी। यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन आ रहा है, What kind of trees and animals were found in the desert of मारवाड़। यानी मारवाड़ में किस प्रकार के पेड़ और जानवर पाए जाते थे। इसका आंसर हमारे यहाँ से यहाँ तक हो गया। आगे बढ़ते हैं। But incredibly you can even in this desert come across the old village with groves of well grown खेजड़ी trees। लेकिन अविश्वसनीय रूप से आप इस रेगिस्तान में भी आपका सामना हो सकता है ऐसे कुछ गांवों से जहां पर अभी भी खेजड़ी के पेड़ों के कई सारे कुंज हैं, कई सारे झुंड नजर आएंगे जहां पर खूब सारे खेजड़ी के पेड़ हैं। ऐसे गांव भी आपको मिलेंगे। दिस कजिन ऑफ बबूल इज द कल्पवृक्ष। ये बबूल का कजिन है जिसको कि कल्पवृक्ष कहा जाता है। द ट्री डेट फुलफिल्स ऑल विशेज, जिसका मतलब है इच्छाओं की पूर्ति करने वाला। अ फुल ग्रोन कैमल कैन एंजॉय हिज फूड इन खेजड़ी शेड। एक पूर्ण विकसित ऊंट इसके छाया में आसानी से अपना भोजन का आनंद ले सकता है। इट्स foliage nourishes goat, sheep, cattle। इसकी पत्तियां पोषण देती है बकरियों को, भेड़ों को, जानवरों को और कैमल ऊंट को। इट्स pods कैन बी मेड इनटू अ डिलीशियस करी। इसकी फलियों से स्वादिष्ट करी बनाई जा सकती है। एंड इट्स थॉर्न्स प्रोटेक्ट द फार्मर्स फील्ड्स अगेंस्ट स्ट्रे एनिमल्स। और इसके कांटे जो किसानों के खेत होते हैं उनकी रक्षा करते हैं आवारा जानवरों से। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है, इम्पोर्टेंस ऑफ खेजड़ी ट्री। यानी कि खेजड़ी ट्री की इम्पोर्टेंस, कोई भी महत्व पूछा जाए तो हम इसका आंसर बना सकते हैं। इसके अलावा एक और क्वेश्चन इसमें से बन सकता है, व्हाई इज द खेजड़ी ट्री नॉन एज कल्पवृक्ष। यानी कि खेजड़ी ट्री को कल्पवृक्ष क्यों कहा जाता है। इसका आंसर हम यहाँ से लेकर यहाँ एंड तक हम इसका आंसर बना सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़ वर भील्स। यानी कि जो वहाँ के ओरिजिनल यानी असली जो निवासी थे, वहाँ के मूल निवासी थे, वो भील थे मारवाड़ के। अबाउट 3000 ईयर्स अगो फॉरेन इन्वेडर्स अटैक्ड मारवाड़। 3000 साल पहले विदेशी हमलावरों ने मारवाड़ पर हमला किया। द भील्स रिजिस्टेड दियर इंक्रोचमेंट। भीलों ने उनके अतिक्रमण का विरोध किया। सम ऑफ द इन्वेडर्स स्प्रेड इनटू मारवाड़। कुछ जो विदेशी हमलावर थे वो मारवाड़ में फैल गए। इन 13th सेंचुरी द राठौड़ ऑफ कन्नौज कन्क्वेर्ड भील। 13वीं शताब्दी में कन्नौज के राठौड़ों ने भीलों पर विजय प्राप्त कर ली। दे बिकेम द रूलर ऑफ द होल मारवाड़।
और वो सारे मारवाड़ के रूलर बन गए, यानी कि शासन करने वाले बन गए। द भील्स डिड नॉट हैव बेटर वॉर वेपन्स एंड हॉर्सेज। भीलों की हार का कारण ये रहा कि उनके पास इतने अच्छे उत्तम क्वालिटी के हथियार नहीं थे और उनके पास घोड़े भी नहीं थे, इस वजह से वो हार गए। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 आ रहा है, हु वर द ओरिजिनल रेजिडेंट्स ऑफ मारवाड़। तो ये भील वाला आंसर आ गया, साथ में हम यहाँ तक इसको लिख देंगे। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, हु कन्क्वेयर्ड द भील्स फाइनली एंड बिकेम द रूलर ऑफ मारवाड़। इसका भी आंसर यही है, यानी चौथा और पांचवा दोनों का आंसर सेम है। आगे बढ़ते हैं। इन द ईयर 1451 AD ड्यूरिंग द रेन ऑफ राव जोधाजी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी चाइल्ड वॉज बोर्न इन द विलेज ऑफ पीपासर। 1451 में राव जोधाजी के शासन के समय एक असाधारण प्रतिभाशाली बालक का जन्म पीपासर नामक गांव में हुआ। हिज फादर वॉज द हेडमैन ठाकुर लोहट एंड हिज मदर वॉज हंसा देवी। उनके पिताजी गांव के मुखिया ठाकुर लोहट थे और उनकी माता का नाम हंसा देवी था। द बॉय वॉज कॉल्ड जाम्बाजी, और उस लड़के का नाम जाम्बाजी रखा गया। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, व्हाट वर द नेम्स ऑफ द पेरेंट्स ऑफ जाम्बाजी। तो यहाँ ये ठाकुर लोहट वाला यहाँ जाम्बाजी तक आ रहा है, और ये आंसर हम यहाँ से लिख सकते हैं इन द ईयर से लेकर और यहाँ तक इसमें जाम्बाजी का जन्म और उनके माता पिता का नाम भी आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। एज अ लिटिल बॉय ही वॉज गिवन द टास्क ऑफ लुकिंग आफ्टर हिज फादर्स लार्ज हर्ड ऑफ केटल एंड सीप। जब वो छोटे बच्चे थे तो उन्हें ये कार्य दिया गया कि उनके पिता के जो जानवर थे और जो भेड़ें थी उनके झुंड को चराने ले जाए, उनकी देखभाल करे। इट वॉज अ ग्रेट फन टू टेक द एनिमल्स आउट ग्रेजिंग। ये उनके लिए बहुत आनंद का विषय था कि जानवरों को बाहर चराने लेके जाए। लाई इन द शेड ऑफ अ खेजड़ी ट्री, खेजड़ी पेड़ की छाया में लेटकर, एंड वॉच द हर्ड्स ऑफ ब्लैक बक, काले हिरणों के झुंड को देखें। जाम्बाजी वॉज फैसिनेटेड बाय द लीथ ग्रेस ऑफ दिस हैंडसम एंटेलोप and thought that there was no sight more enthralling than a fight between two well-grown stags. जाम्बाजी जो सुंदर एंटेलोप उसकी चाल से बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाते थे और सोचते थे कि पूर्ण विकसित हिरण हैं, उनके बीच में जो लड़ाई हो उसे देखने से ज़्यादा आनंदित करने वाली कोई भी नज़ारा नहीं हो सकता, आनंदित करने वाला कोई भी नज़ारा नहीं हो सकता है। हमारे क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड थ्रिलिंग थिंग फॉर जाम्बाजी। इसका आंसर यहाँ से लेकर और यहाँ तक हमारे कंप्लीट हो रहा है। व्हेन जाम्बाजी वॉज 25 years old, a great disaster overtook the whole region. The small quantity of rain. जब जाम्बाजी 25 साल के थे तो एक बहुत बड़ी आपदा पूरे क्षेत्र में आई। द स्मॉल क्वांटिटी ऑफ रेन, जो कम मात्रा में बरसात होती थी, डेट यूज्ड टू कम रेगुलरली सीज्ड ऑल टुगेदर, जो अक्सर आ जाया करती थी, अचानक रुक गई। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे 8 आ रहा है, व्हाट डिजास्टर डिड मारवाड़ फेस व्हेन जाम्बाजी वॉज 25 years old। जब जाम्बाजी 25 साल के थे तो क्या आपदा उनके क्षेत्र में आई थी। इसके आंसर के लिए हम यहाँ वेन से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक पूरा हो रहा है, इस जगह तक। द ड्रॉथ कंटिन्यूड फॉर 8 years तक। आगे बढ़ते हैं। द वर्स्ट सफरर्स वर द केटल। इन द फर्स्ट ईयर ऑफ ड्रॉथ दे कुड ईट द बाजरा स्ट्रो स्टोर्ड इन द हाउसेस। सबसे ज़्यादा पीड़ित वहाँ के जानवर हुए। पहले साल में जो अकाल पड़ा तो उन्होंने बाजरे के पूले जो घर में स्टोर कर रखे थे उन्हें खा लिया। दूसरे साल में वो द सेकेंड ईयर वॉज बैड, दूसरा साल और बुरा रहा। देयर वॉज नॉट अ ब्लेड ऑफ ग्रास लेफ्ट स्टैंडिंग एनीवेयर। कहीं घास का एक तिनका भी नजर नहीं आया। पीपल हैक्ड एट एनी ट्रीज दे कुड फाइंड एंड फेड द एनिमल्स ऑन द लीव्स, बट इवन सो देयर वॉज नॉट इनफ ब्राउज फॉर ऑल द हंग्री एनिमल्स। जो लोग थे उन्होंने जितने भी पेड़ थे उन्हें काट दिया और जानवरों को खिला दिया।
लेकिन उसके बाद में अब एक भी पत्ती किसी भी पेड़ पर नज़र नहीं आई, जो कि वो अपने इतना पर्याप्त चारा नहीं बचा कि वो भूखे जानवरों को खिला सके। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 आ रहा है। क्वेश्चन 9 है, हाउ डिड द ड्रॉथ अफेक्ट द केटल, यानी अकाल से जानवरों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका आंसर हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दिया है। द ड्रॉथ कंटिन्यूड फॉर 8 years, जो अकाल था वो 8 साल तक लगातार चला। थाउजेंड्स ऑफ केटल डाइड, हजारों जानवर मर गए। पीपल कट ऑल द ट्रीज, लोगों ने सभी पेड़ों को काट दिया। एंड दे ऑल्सो हंटेड ब्लैक बग्स, और उन्होंने काले हिरणों को भी मार दिया। यहाँ तक हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर चल रहा है। आगे बढ़ते हैं। फाइनली लेफ्ट द एरिया, और वे लोग आखिर में उस क्षेत्र को छोड़ गए। जाम्बाजी वॉज मच अफेक्टेड बाय दिस ड्रॉथ, जाम्बाजी इस अकाल से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही डिसाइडेड टू चेंज इट ऑल, उन्होंने ये सब बदलने का निर्णय किया। हिज मैसेज इंक्लूडेड 29 बेसिक टीनेट्स, उनके संदेश में 29 मूल सिद्धांत हैं। इट्स 2 मेजर कमांडमेंट्स वर अ प्रोहिबिशन अगेंस्ट द कटिंग डाउन ऑफ एनी ग्रीन ट्री और द किलिंग ऑफ एनी एनिमल, कि कोई भी हरा पेड़ नहीं काटा जाए और किसी भी जानवर को ना मारा जाए। जाम्बाजीज मैसेज ऑफ ह्यूमैनिटी एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल लिविंग थिंग्स वॉज ईगरली एक्सेप्टेड, जाम्बाजी का संदेश मानवता के लिए और सम्मान के लिए जो भी जीवित प्राणी हैं सबने तत्परता से स्वीकार कर लिया। हिज टीचिंग्स प्रॉम्प्टेड द पीपल ऑफ हंड्रेड्स ऑफ विलेजेस टू रिक्लोथ द अर्थ विद ग्रीन कवर, उनकी शिक्षाओं का सैकड़ों गांव के लोगों ने अनुसरण किया कि वापस इस धरती को हरे कवर से यानी हरियाली से ढका जाए। इस प्रकार ये जाम्बाजी की शिक्षाएं हैं। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 13, 14 आ रहे हैं। आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट वर द 2 मेजर कमांडमेंट्स ऑफ जाम्बाजीज मैसेज। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाउ डिड जाम्बाजी टीचिंग्स अफेक्ट द विलेजर्स, यानी कि जो जाम्बाजी के 2 मूल सिद्धांत क्या थे और जाम्बाजी की शिक्षाओं का गांव वालों पर क्या प्रभाव पड़ा। इसके अलावा हमारे क्वेश्चन नंबर 13 है, हाउ डिड बिश्नोइज रीगेन प्रोस्पेरिटी, यानी कि बिश्नोइयों ने वापस प्रोस्पेरिटी का मतलब है कैसे उन्नति प्राप्त की। और क्वेश्चन नंबर 14 है, हाउ डिड बिश्नोइज फॉलो जाम्बाजीज टीचिंग्स, बिश्नोइयों ने जाम्बाजी की शिक्षाओं का कैसे अनुसरण किया, कैसे पालन किया। आगे बढ़ते हैं और अब हम आगे यहाँ पर जाम्बाजीज फॉलोअर्स वर कोल्ड बिश्नोइज और 29ers, 20 यानी 20, 9 यानी 9, जाम्बाजी के जो फॉलोअर्स थे, जो उनके मानने वाले थे शिक्षाओं को, उन्हें बिश्नोई कहा गया क्योंकि वे 20 और 9 29 सिद्धांतों को मानते थे। 20 यानी 20, 9 यानी 9, इसलिए उन्हें बिश्नोई कहा गया। बिकॉज दे फॉलोड जाम्बाजीज 29 प्रिंसिपल्स, क्योंकि उन्होंने जाम्बाजी के 29 सिद्धांतों को माना। 10वें और 11वें क्वेश्चन में भी आप ये 12वें क्वेश्चन की जो लाइन्स हैं आंसर की ये प्लस कर दें, ध्यान दें 10वें 11वें में भी आप ये लाइन प्लस कर दें। आगे बढ़ते हैं। महाराजा अभय सिंह डिसाइडेड टू कंस्ट्रक्ट अ पैलेस फॉर हिमसेल्फ, महाराजा अभय सिंह ने स्वयं के लिए एक महल बनाने का निर्णय किया। दिस वुड नीड अ लॉट ऑफ लाइम, इसके लिए खूब सारे चूने की आवश्यकता थी। इट हैड टू बी क्योर्ड, क्योंकि इसको पकाया जाना था। एंड द लाइम किल्स वुड नीड अ लॉट ऑफ फ्यूल, और चूने की भट्टियों को खूब सारे ईंधन की आवश्यकता थी। नियर खेजड़ली देयर वॉज एक्सीलेंट लाइम स्टोन, खेजड़ली गांव के पास में उत्तम क्वालिटी का चूना पत्थर था। देयर वर हंड्रेड्स ऑफ खेजड़ी ट्रीज आल्सो टू कंप्लीट द नीड, पूर्ति करने के लिए भी वहाँ पर पर्याप्त मात्रा में खेजड़ी पेड़ थे। सो द दीवान ऑर्डर्ड एंड सेंट हिज मैन टू स्टार्ट द लाइम किन्स नियर खेजड़ली विलेज, इसलिए दीवान ने उसके व्यक्तियों को वहाँ पर खेजड़ली गांव में भेजा ताकि वो चूने की भट्टियाँ शुरू कर सके।
यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 आ रहा है हमारा, वाई डिड द दीवान सेंड हिज मैन टू खेजड़ली, यानी कि दीवान ने उसके लोगों को खेजड़ली गांव क्यों भेजा। इसका आंसर महाराजा अभय सिंह से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। बट वेन दे रीच द विलेज टू कट द ट्रीज द बिश्नोईज वुड नॉट लेट देम टच द ट्रीज, लेकिन जब वो गांव पहुंचे पेड़ों को काटने के लिए तो बिश्नोइयों ने उन्हें पेड़ों को नहीं छूने दिया। सो द वर्कर्स रिटर्न जोधपुर एंड टोल्ड एवरीथिंग टू द दीवान, इसलिए सारे काम करने वाले उनके जो भी सैनिक थे वे सब वापस जोधपुर लौट गए और सारी बात दीवान को बताए। दिस एनरेज द दीवान, इसी से दीवान क्रोधित हो गया, गुस्से में हो गया। इसका क्वेश्चन आ रहा है हमारे 16, विच मैटर एनरेज द दीवान, दीवान किस बात से क्रोधित हो गया था। इसका आंसर हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक है ही सही। अब हम आगे बढ़ते हैं। द दीवान विद इज मैन रीच द विलेज, देयर ही फाउंड बिश्नोईज टू प्रोटेक्ट द ट्री, दीवान उसके आदमियों के साथ वापस गांव गया। वहाँ उसने देखा बिश्नोई पेड़ों की सुरक्षा के लिए वहाँ मौजूद थे। बिश्नोईज अपोज्ड देम, बिश्नोइयों ने उनका विरोध किया। अमृता देवी द वाइफ ऑफ बिश्नोई रामखोद बिश्नोई की पत्नी वॉज द इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, शी ऑल्सो कोल्ड हर 3 डॉटर्स एंड अदर्स आल्सो ज्वाइंड देम, उसने अपनी तीनों बेटियों को भी बुला लिया, अन्य लोग भी उसके साथ शामिल हो गए। दे क्लंग टू द ट्रीज, वे पेड़ों से लिपट गए। बट द क्रूअल दीवान्स मैन कट 363 पीपल डाउन विद द ट्रीज, लेकिन निर्दयी दीवान के लोगों ने 363 लोगों को पेड़ों के साथ ही काट दिया। इस प्रकार यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट डिड बिश्नोई सेक्रीफाइस देयर लाइव्स फॉर, बिश्नोइयों ने अपना जीवन किसके लिए बलिदान कर दिया। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है यहाँ पर, हाउ डिड बिश्नोई सेव द ट्रीज, बिश्नोइयों ने पेड़ों को कैसे बचाया। और क्वेश्चन नंबर 19 आ रहा है, हु वॉज द इनकारनेशन ऑफ दुर्गा, दुर्गा का रूप कौन थी। वाई इज सी कॉल्ड सो, उसे इस नाम से क्यों पुकारा जाता है। यहाँ पर 17, 18, 19 का ये आंसर हमारे यहाँ से लेकर और यहाँ ट्रीज तक पूरा कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अभय सिंह मेन वर फ्राइटेंड बिकॉज दे हैड नेवर इमेजिन अबाउट डैट, अभय सिंह के व्यक्ति डर गए क्योंकि उन्होंने ऐसी कल्पना नहीं की थी। दे रस्ड बैक टू द किंग टू रिपोर्ट अबाउट द इंसिडेंट, वे भाग कर राजा के पास गए और उन्होंने सारी घटनाओं से बताई। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 आ रहा है, वाई वर अभय सिंह मेन फ्राइटेंड, अभय सिंह के लोग क्यों डर गए। इसका आंसर हमारे ये कंप्लीट हो गया। द किंग वॉज सेड ही पर्सनली वेंट टू खेजड़ली, राजा बहुत दुखी हुआ, वो स्वयं खेजड़ली गांव गया। ही वॉन्टेड टू इम्प्रूव द रिलेशंस विद बिश्नोईज, ही वॉन्टेड टू कन्विंस देम डेट दियर रिलीजियस प्रिंसिपल्स वुड बी रेस्पेक्टेड, वो चाहता था कि बिश्नोइयों के साथ संबंध सुधरे। वो उन्हें समझाने गया कि उनके धार्मिक मान्यताओं का पूरा सम्मान किया जाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 आ रहा है, व्हाट मेड अभय सिंह विजिट खेजड़ली, अभय सिंह खेजड़ली गांव क्यों गए। इसका आंसर आ रहा है यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब हम आगे बढ़ते हैं। द मैसेज इंस्क्राइब्ड ऑन अ कॉपर प्लेट वॉज दिस डेट नो ग्रीन ट्री, एक संदेश वहाँ पर ताम्र पत्र पर लिखाया गया जिसमें कहा गया कि कोई भी हरा पेड़ भी कभी नहीं काटा जाएगा नियर बिश्नोई विलेज, बिश्नोई गांव के पास। नोर वुड एनी एनिमल्स बी हंटेड इन दियर एरिया, उनके क्षेत्र में कोई भी जानवर को नहीं मारा जाएगा, शिकार नहीं किया जाएगा। अ कॉपर प्लेट विद दिस मैसेज वॉज प्रेजेंटेड टू द बिश्नोईज, इस मैसेज के साथ में एक ताम्र पत्र बिश्नोइयों को प्रस्तुत किया गया। यहाँ पर हमारे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डिड अभय सिंह कंसोल द एनरेज्ड बिश्नोईज, क्रोधित बिश्नोइयों को अभय सिंह ने कैसे सांत्वना दी। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट मैसेज वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द कॉपर प्लेट, ताम्र पत्र पर क्या संदेश लिखा गया, क्या उत्कीर्ण किया गया। व्हाट प्रॉमिस डिड अभय सिंह मेक टू बिश्नोईज, बिश्नोइयों के साथ में अभय सिंह ने क्या वादा किया। और क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट वॉज रिटन ऑन द इंस्क्रिप्शन प्रेजेंटेड टू बिश्नोईज, जो
उत्कीर्ण लेख बिश्नोइयों को प्रस्तुत किया गया, उसमें क्या लिखा गया। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 22 से 25 तक जो टोटल आंसर आ रहे हैं वो यहाँ से लेकर आपको और एंड तक आपको लिखने हैं। इस प्रकार ये हमारा यहाँ 22 से लेकर 25 क्वेश्चन तक का टोटल आंसर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। फ्रेंड्स, और भी चैप्टर्स अपने चैनल पर अवेलेबल हैं, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और उनका भी अध्ययन करें। थैंक यू।